हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन कर्स ऑफ मैन थिंग के पार्ट में और ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, हेरोवर ने मैन थिंग को खत्म कर दिया था और वो उसकी एबिलिटीज का यूज करना चाहती है मनुष्यता को खत्म करने के लिए। जैसे ही अवेंजर्स को पता लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ जीव तबाही मचा रहे हैं, उनकी टीम वहां पहुंच जाती है। बट इसी बीच कैप्टन अमेरिका पहुंच जाते हैं मैन थिंग के माइंडस्केप में और वहां उनको मिलते हैं डॉक्टर टेड सैलिस, जो खुद वहां फंसे हैं। वो डॉक्टर खुद बताता है कि उसने SO2 का फॉर्मूला नहीं बनाया। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर सभी अवेंजर्स उन उड़ने वाले ड्रोन्स के साथ लड़ रहे हैं। हेरोवर ये सब देख रही होती है। वो कहती है हॉर्टिकल्चर ने ऐसा क्या किया कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। इन मनुष्यों ने वर्ल्ड का गला दबाया हुआ है। वो बस हर चीज को दबाना जानते हैं। बट आज अवेंजर्स के होते हुए भी उनकी सिटी जलेगी। इन सब के लिए उस मैन थिंग की चमड़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस आग को कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि लोग डरना नहीं छोड़ेंगे। बट तभी उसकी आंट अगस्ता वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है तुमने अपनी हद पार कर दी है। तो वो कहती है मैंने की है। यहाँ पर लंदन में थॉर और ब्लेड उन जीवों के साथ लड़ रहे हैं। थॉर कहता है मेरी बिजली इन जीवों को छोड़ेगी नहीं। ब्लेड कहता है लोगों की सांसें चलती रही थॉर तो वो तुम्हें पूछते रहेंगे। सिडनी में कैप्टन मार्वल और टोनी उन जीवों के साथ लड़ रहे हैं। टोनी कहता है ब्लेड पूछने वाला ब्रांड तो मेरा है। तो कैप्टन मार्वल कहती है टोनी तुम गॉड नहीं बनना चाहोगे क्योंकि उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो वो कहता है आपने कहा है कैप्टन तो ठीक ही होगा। और यहाँ पे लॉस एंजलिस में गॉस्ट राइडर कहता है माफ करना बट क्या कोई इस चीज का सोल्यूशन बताएगा क्योंकि इन पेड़ में से तो ये ड्रोन्स निकलते ही जा रहे हैं। मैं इसको जला तो दूंगा बट मेरा नेबरहुड भी जल जाएगा। और न्यूयॉर्क में है ब्लैक पैंथर और शी हल्क। तभी ब्लैक पैंथर कहता है लोगों का डर इनके लिए फ्यूल का काम करता है। वो कम हुआ तो ये कम हो जाएंगे। तभी पैंथर को किसी की आवाज आती है जो कहता है किसी के पास गार्डन में घास काटने वाली कैंची है क्या। तो पैंथर कहता है स्पाइडरमैन। तो हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी वहां पहुंच चुका है। वो कहता है पैंथर तुमने मेरा नंबर अभी भी ब्लॉक नहीं किया। तो वो कहता है तुम एक फॉर्मर अवेंजर हो। तो स्पाइडी कहता है मैं भी खुद को यही कहता हूँ। तो पैंथर कहते हैं आज जो भी लोगों की जानें बचाएगा वो अवेंजर ही होगा। तो स्पाइडी कहता है तुम चिंता मत करो टिचाला, हमने पूरी सिटी में अपने स्पाइडर फैला दिए हैं। हम देखते हैं कि माइल्स जो कि ब्लैक स्पाइडर सूट में है वो भी वहां पहुंच चुका है और बाकी की फीमेल सुपर हीरोज भी जिनमें की स्पाइडरमैन की शक्तियां हैं वो भी वहां पहुंच चुकी हैं। जैसे कि गोस्ट स्पाइडर, मैडम वेब, सिल्क, स्पाइडर वुमन। मैडम उनको कहती है कि चिल्लाना अभी भी बंद नहीं हुआ। वो कहती है हमें इन्हें थोड़ी देर और रोकना होगा, ट्रेन बस आने ही वाली है। वो कहती है हमें लोगों को बताना होगा कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये उन पे हावी होते रहेंगे। और यहाँ पे माइल्स भी पहुंच चुका है ब्लैक पैंथर के पास। और यहाँ हम देखते हैं कि अगस्ता हॉर्वर को कहती है हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम मैजिक का यूज करके ऐसे लोगों को खत्म नहीं कर सकती। तो वो उन दोनों पे हमला करती है और कहती है जितने तुम्हारे फेल एक्सपेरिमेंट ने लोगों को खत्म किया है ना, उतना मैंने भी नहीं किया होगा। तो अगस्ता की साथी लिली भी उस पे हमला करते हुए कहती है हमने मुआयना किया है, तुम इस सब को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो वहाँ से भागती है। तो अगस्ता कहती है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सोचना है तुम ये कहाँ फंस गई हो। मैंने तुम्हें इतना अनुभवी बनाया, हमने ये जो टॉक्सिन तुम्हारे सामने बनाया था अभी वही तुम्हारे इस प्लांट के किले को पिघला देगा, जो हाल उस बनी का किया था। सो चुपचाप वापस चलो। वो कहती है अगस्ता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी ना, मैं वो कैसे करूंगी जब तुम ये ही नहीं देखोगी कि तुम्हारे सामने क्या है। और वो उन दोनों को अपने ट्रैप डोर में फंसा देती है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं कैप्टन अमेरिका के पास। वो डॉक्टर से गुस्सा होते हुए कहते हैं पहले तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे सीरम ने तुम्हें ये बना दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे विश्वास करूं कि तुमने इसको नहीं बनाया। तो डॉक्टर कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है तुम क्या सोचते हो। तो कैप्टन कहते हैं वो टाइम बीत गया, अभी में आओ, तुम यहाँ फंसे हुए हो, यहाँ तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए। तो डॉक्टर भी चिल्लाता है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे लेक्चर मत दो, पता नहीं मैन थिंग को ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें यहाँ पे बुला के मेरी काफी मदद होगी। तुम्हें कर्ट कॉर्नर के पास जाना चाहिए, उसने ही वो SO2 सीरम बनाया था, मेरी यही जेल है, मैंने इसको कमाया है, सो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका वहाँ से बाहर आ जाते हैं। माइल्स कहता है कैप्टन वहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो कैप्टन कहते हैं वो हमारा सीक्रेट ही रहने वाला है, अभी मुझे ये बताओ ये कर्ट कॉर्नर को मुझे कौन ढूंढ के दे सकता है। और यहाँ कैप्टन पहुंच जाते हैं एम्पायर स्टेट
यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ डॉक्टर कर्ट भी हैं। वो कहते हैं कैप्टन अच्छा हुआ तुम इसको यहाँ पे ले आए, या मैन थिंग का बस यही बचा है, और वो क्या है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो कैप्टन कहते हैं वो जेलेट का काम है जिसने उसकी बॉडी को हाईजैक किया हुआ है, बस अभी यही बचा है जो उस मैन थिंग के कंट्रोल में है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि टेड सैलिस इतने टाइम से वही है। दी लिजर्ड को ऐसा लगा था बट मैंने उसका विश्वास नहीं किया, या शायद मैं करना ही नहीं चाहता था। तो कैप्टन कहते हैं अभी हम लोगों को बचाना चाहते हैं, ये जो चीजें बढ़ती जा रही हैं हमें इनका कुछ करना होगा, हमें सैलिस को भी अपने साथ लाना होगा, वो हमारा साथ नहीं दे रहा। तो वो डॉक्टर कहते हैं 5 मिनट पहले मुझे पता लगा कि सैलिस जिंदा है और अभी ऐसे कि वो वहाँ पे ऐसे रह रहा है। वो कहते हैं टेड ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की ताकि वो सुपर सोल्जर का सीरम बना सके। प्रोजेक्ट ग्लैडिएटर उसे दिया गया, इस देश के लिए वही एक होप था, उस पे प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा था। मैं टेड को ESU से जानता हूँ, उसने मेरी मदद मांगी, वो सफलता के पीछे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस हो गया था, शायद उसी की कीमत उसे चुकानी पड़ी जैसे कि मुझे भी। तो कैप्टन कहते हैं मुझे सुन के बुरा लगा बट आप तो अभी अपने कंट्रोल में रहते हो ना कि वो लिजर्ड के। वो जो पौधे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, और सैलिस ने मुझे ये कहा था कि तुमने ही वो SO2 सीरम बनाया था, इसलिए तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। तो डॉक्टर कॉर्नर कहते हैं क्या कहा उसने, मैंने तो नहीं किया ऐसे। बट तभी वो घास डॉक्टर के साथ भी चिपकना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं रोजर मुझे बचाओ। तो अभी डॉक्टर भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तभी टेड आता है और उनको गले लगा लेता है। वो कहता है कर्ट तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हें मिले कितना ही टाइम हो गया, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे कब से फंसा हूँ, यहाँ पर तो टाइम की कोई सेंस ही नहीं है। तो डॉक्टर कर्ट कहते हैं टेड तुमने ऐसा उनको क्यों कहा कि वो SO2 सीरम मैंने बनाया था, तुमने झूठ क्यों बोला। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं स्पाइडर मैन के पास। वो लोगों को बचा रहा है उन उड़ने वाले मॉन्स्टर से। वो कहता है 1 मिनट, ये मॉन्स्टर ईस्ट साइड में किसी वजह से आ रहे हैं। और यहाँ पे टेड कहता है मैंने कैप्टन अमेरिका को वो कहा जो मुझे कहना चाहिए था, मैंने उनसे झूठ नहीं बोला, तुम ही वो हो जो इसको खत्म कर सकता है, मैं नहीं। तो डॉक्टर कर्ट कहते हैं मैं कैसे, तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा वो सीरम बहुत ही बढ़िया था, तुमने वो किया जो इम्पॉसिबल था। और यहाँ पे स्पाइडर मैन की मदद के लिए वहाँ के फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं। स्पाइडी कहता है तुम इनको भिगो दो और मैं जितनों को खत्म हो सके उतनों को खत्म करता हूँ। तो टेड यहाँ पे डॉक्टर को बताता है कि मेरी वाइफ की और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, फिर मुझे प्रोजेक्ट ग्लैडिएटर में डाला गया, एलन भी मेरे साथ मूव हो गई, हमारा फ्यूचर मुझ पे डिपेंड करता था और मैं फेल हो रहा था, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया था। SO2 मेरे साथ लड़ता रहा, हमारी जो भी सेविंग थी वो खत्म हो रही थी, मैं एलन को भी नहीं बता सकता था, मैं चाहता था उसका विश्वास मुझ में बना रहे बट मैं गलत था, मैं 2+2 को 5 बनाना चाहता था। तो मैंने एलन को गुड नाइट किस किया और अपना दिमाग सही करने के लिए वीकेंड में न्यूयॉर्क में चला गया। फिर मैंने वहाँ डेविल के साथ डील कर ली और जब मैं वापस आया तो 2+2 5 बन चुका था। तो डॉक्टर कर्ट कहते हैं तुमने जो भी किया बट तुम एक अच्छे इंसान हो। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि जब बंदा लो होता है तो कैसा लगता है और जब तुम्हारे पास कोई गुड ऑप्शन भी ना हो। तो डॉक्टर कर्ट कहते हैं तुम भी चौंक जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। हम देखते हैं कि वो जीव वहाँ पहुँच चुके हैं। कैप्टन कहते हैं डॉक्टर अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। और वो जीव उनकी बॉडी पे हमला करना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर को भी ये महसूस होता है, वो अपना सर पकड़ लेते हैं। तो टेड कहता है कर्ट तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें बताने का ट्राई किया था टेड। और वो अपने लिजर्ड के रूप में आ जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे तुम ही एक क्रिएचर नहीं हो। टेड चौंक जाता है, वो कहता है पीछे हट जाओ, मैंने तो सोचा था तुम बेहतर होगे, मुझे लगा था तुम इसको रोक पाओगे बट तुमने खुद का क्या हाल किया है। तो डॉक्टर कर्ट कहते हैं तुम कोई शहीद नहीं हो, चाहे तुम बनना चाहते हो बट ये अभी खत्म नहीं हुआ। और वो भी वहाँ से निकल आते हैं। तो कैप्टन कहते हैं ये वापस कौन आया है डॉक्टर। तो वो कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो कैप्टन, तुम बस खुद को संभालो। तभी वहाँ स्पाइडरमैन भी आ जाता है। वो कहता है ये क्या लिजर्ड। तो वो कहता है आई होप तुमने इस इनहेबिटर चिप की रिसिप्ट रखी होगी। तो डॉक्टर कहते हैं इन जीवों के सामने मैं ऐसा रह सकता हूँ, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो स्पाइडी कहता है ये सारे ड्रोन्स यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और अभी इन्होंने जलना भी शुरू किया है। तो डॉक्टर कहते हैं मैन थिंग जाग रहा है और ये उन्होंने महसूस कर लिया है, ये उसकी पावर से डरते हैं, क्या तुम स्मेल कर पा रहे हो, ये होता है डर। तो स्पाइडी कहता है संभाल कर डॉक्टर, मैंने कभी तुम्हें ऐसा तपता हुआ नहीं देखा बट हाँ शायद तुमने मुझे भी एक बार ऐसे पकड़ा था। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी यादें ताजा हो गई बट अभी तुम्हें वो करना होगा जो मैं और कैप्टन नहीं कर पाए। तो स्पाइडी कहता है क्या मुझे उस घास में जाना है। तो डॉक्टर कहते हैं वो सैलिस कीड़ा ही इसको
रोक सकता है, क्योंकि ये ड्रोन्स उसी से डरते हैं। तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि वो उस मॉन्स्टर पे होल्ड कर ले। तो स्पाइडी कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो डॉक्टर कहते हैं मुझे तुम पे विश्वास है, तुमने मेरे साथ भी ऐसा किया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी उस घास में घुस जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं स्पाइडरमैन भी वहां पहुंच चुका है। वो कहता है ये कैसी जगह है? तभी उसके पीछे टेड आता है जो कहता है अभी तुम आए हो आगे बात बढ़ाने के लिए? तो स्पाइडी कहता है तुम सैलिस हो ना? तो सैलिस कहता है मुझे पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लगा था कर्ट हमारी हेल्प करेगा, बट वो तो मेरे जैसा बड़ा मॉन्स्टर बन गया है, बट उसने मुझे बताया था कि तुमने उसकी हेल्प करी थी। तो स्पाइडी कहता है डॉक्टर कॉनर एक मॉन्स्टर नहीं है, और मैं तुम्हें बताऊं मुझे भी याद नहीं है कि मेरी कितनी बार 6 बाजू निकल आई हैं। कॉनर को तुम पे भरोसा है और मुझे उस पर। तो सैलिस कहता है वो तो पागल है, बाहर जो भी हो रहा है उसमें मेरी गलती है और यही मेरी पनिशमेंट है। काफी टाइम पहले मैंने एक शॉर्टकट लिया था, मेरी मनुष्यता, मेरी वाइफ, मेरा करियर उस दिन ही खत्म हो गया था। मैं बहुत ही ज्यादा मतलबी हो गया था, मैं उसका अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं बस देख सकता हूँ। तो स्पाइडी कहता है बच्चे तुम नीचे बैठ जाओ। तो वो कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो स्पाइडी कहता है बस सालों में बड़े हो तुम। तो स्पाइडी कहता है तुम अकेले नहीं हो जिसने गलत चॉइसेस करी हैं, तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें खुद को सेल्फिश नहीं कहना चाहिए। तुम्हें लगता है ये कोई कैद खाना है? शायद मैं भी ऐसा सोचता। डॉक्टर कॉनर चाहते थे कि शायद मैं तुम्हें समझाऊं, बट मैं तुमसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता। मैं क्या कोई भी तुम्हें इसमें डूबने से नहीं बचा सकता। तुम्हें जिस भी चीज का डर है तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो ना? क्या तुम मैन थिंग को एक जेल बनाना चाहते हो? चलो तुमने एक बैड चॉइस ले ली, अभी उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? तो यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी वापस आ चुका है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं यहाँ पे हवा बहुत ही ज्यादा कम हो रही है स्पाइडरमैन, मुझे कोई अच्छी न्यूज सुनाना, क्या तुम सैलिस को समझा पाए? तो स्पाइडी कहता है मैंने तो अपना काम किया, बाकी उस पे है। तभी हम देखते हैं कि उस घास का एक हाथ बनता है जो कि उन जलते हुए जीवों को पकड़ लेता है और वो उनको खुद में समा लेता है। डॉक्टर कॉनर भी चिल्लाते हैं सैलिस ये तुम हो? तो वो कहते हैं नहीं ये है मैन थिंग। तो हम देखते हैं कि मैन थिंग वापस आ चुका है। तो स्पाइडी कहता है तो डॉक्टर मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्पाइन मिल गई और खाना भी, बट वो वहाँ से चला जाता है। तो स्पाइडर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो जा चुका है, किसी के पास बैकअप है? तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका से कहते हैं यहाँ पर वो फायर पोलन ही बचे हैं, मुझे लगता है तुमने ब्रुकलिन के ड्रोन्स को संभाल लिया। तो कैप्टन कहते हैं कि न्यूयॉर्क के सभी ड्रोन्स डॉक्टर कॉनर की लैब में आ गए थे और मैन थिंग भी वापस आ चुका है, उसने उन ड्रोन्स को खुद में समा लिया और फिर वो यहाँ से गायब हो गया। अगर सैलिस चाहता तो वो बाकियों को भी कंट्रोल कर सकता था, बट वो अभी गया कहाँ पे? तो डॉक्टर कॉनर कहते हैं उसने मुझे कहा था कि उसने डेविल के साथ डील करी है, मैं टेड को जानता हूँ, वो ऐसे भागने वाला नहीं है। अगर वो वापस आ चुका है तो मुझे लगता है वो किसी जरूरी काम के लिए ही गया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन थिंग कहीं और पहुंच चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसका पुराना वाला ऑफिस हो और उस पे उसकी नेम प्लेट भी लगी हुई हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी छाती पर एक निशान बनाता है और उसमें से एक बॉल जैसे को निकाल लेता है और वो उसको जमीन पे रख देता है। वो कहता है मुझे माफ करना एलन, आई लव यू, तुमने मेरे लिए काफी कुछ छोड़ा बट अभी टाइम है मेरा छोड़ने का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस बॉल को हथौड़े से तोड़ देता है। तो वो उसको देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी उसके पीछे कोई आता है जो कहता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो? डॉक्टर तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम डेविल चाहते थे ना, तो डेविल आ चुकी है। तो ये होती है मैजिक जो कि है एक्स-मैन से। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा एक्स-मैन के रिलेटेड, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।